जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इन महीनों से हटकर ये जून का महीना आपके लिए होने वाला है। 1 जून से लेकर और 30 जून आपका भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य, नौकरी, इनमें सब में बदलाव आपको देखने को मिलेगा इस महीने, क्योंकि शनिदेव महाराज, राहु महाराज, केतु महाराज, देवगुरु बृहस्पति, इन बड़े बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हुआ है और ये प्रथम महीना है इन ग्रहों के राशि परिवर्तन होने के बाद में। इस महीने की सबसे शुभ तारीखें कौन सी होंगी और सबसे अशुभ तारीखें कौन सी होंगी, इन सभी बातों की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मिथुन राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, हर एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में अपने मिथुन राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। देखिए, इसे आप अपनी लगन पर देखेंगे ना तो बहुत सटीकता मिलेगी, आप अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे बहुत सटीकता मिलेगी। दोनों चीज़ें नहीं पता है, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए एक एक चीज़ हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले चर्चा इस बात की करते हैं कि इस महीने जो ग्रहों का गोचर रहेगा, कहाँ कहाँ पर ग्रह हमारे बैठेंगे। देखिए, आपके लग्नेश कौन, बुध महाराज राशि परिवर्तन करेंगे इस महीना और आपके लगन भाव पर आएंगे काफ़ी लंबे समय के बाद में, अर्थात 6 जून को बुध महाराज आपके लगन भाव पर प्रवेश करेंगे। उसी के साथ ही साथ सूर्यदेव भगवान का राशि परिवर्तन होगा 15 जून को। 15 जून को आपके ब्याह भाव से निकलकर आपके लगन भाव पर सूर्यदेव भगवान भी प्रवेश करेंगे। देवगुरु बृहस्पति, बुध महाराज और सूर्यदेव भगवान तीनों शुभ ग्रह आपके कहाँ पर, आपके लगन भाव पर बैठेंगे। बुधादित्य राजयोग भी बनेगा इस महीने। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बात करते हैं चंद्रदेव धन भाव पर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। केतु महाराज और मंगल, केतु मंगल आपके ठीक कहाँ पर, आपके तृतीया भाव पर रहेंगे। मंगल देव का राशि परिवर्तन होगा ठीक 7 जून को। 7 जून को मंगल देव आपके ठीक धन भाव से निकलकर और आपके तृतीया भाव पर प्रवेश करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में राहु महाराज आपके ठीक नवम भाव, आपके भाग्य स्थान पर पूरा महीना रहेंगे। शनिदेव महाराज आपके पूरा महीना 10वें भाव पर रहेंगे, केंद्र पर रहेंगे। उसी के साथ ही साथ शुक्राचार्य जी पूरा महीना आपके लगभग आपके 11वें भाव, एकादश भाव पर गोचर करेंगे। तो ये ग्रहों की स्थिति इस महीने आपको देखने को मिलेगी। चलिए, सबसे पहले हम आपकी बात करेंगे हेल्थ की। आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। हम हमेशा ही कहते हैं पहलो सुख निरोगी काया। अगर शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है, अगर शरीर ठीक नहीं है तो सब कुछ बेकार है। तो पहला सुख निरोगी काया। तो आपके लग्नेश बुध महाराज, देखिए काफ़ी लंबे समय से आपको जो बीमारी, छोटी मोटी बीमारी, दांतों में दर्द, सर में दर्द, जोड़ों में दर्द, ये चीज़ें काफ़ी लंबे समय से अगर परेशान कर रही थी तो उनका अंत आप समझ लीजिए आ गया है। 6 जून को जैसे ही लगन भाव पर आपके लग्नेश बुध महाराज आएंगे तो शारीरिक कष्ट, परेशानी, शारीरिक पीड़ा से आपको मुक्ति मिलेगी। आपके लगन भाव पर जब बुध महाराज आपके प्रवेश करेंगे 6 जून को, उसके बाद में जो है आपको शारीरिक कष्ट परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको काफ़ी आपके हेल्थ में सुधार होती हुई नज़र आएगी। ये प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं इस महीने जो और आपको प्रभाव देखने को मिलेंगे, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। पराक्रम, साहस आपका बढ़ चढ़कर रहेगा। पराक्रम और साहस आपका बढ़ चढ़कर रहेगा। उसी के साथ ही साथ मान प्रतिष्ठा में आपके वृद्धि होगी। मान सम्मान बढ़ता हुआ नजर आएगा। मान प्रतिष्ठा में भी आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर आपको देखने को बुध महाराज का आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके लगन भाव पर बुध महाराज जब आएंगे ना तो कहीं ना कहीं आपके चेहरे पर सौंदर्य, चमक, आपके लोग आपके चेहरे की ओर आपके एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपको देखने को आपको बुध महाराज का मिलेगा। तो बुध की स्थिति काफ़ी उत्तम रहेगी। सूर्य भी यहाँ पर होंगे, बुध और देवगुरु बृहस्पति भी होंगे। तो मान सम्मान हर चीज़ में आपको बढ़ोतरी देखने को आपको मिलेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बात करते हैं धन की। तो धन की आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होता हुआ नजर आएगा, किंतु वाणी पर अपने नियंत्रण बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। आपको अपनी वाणी पर जो है नियंत्रण बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। अगर वाणी पर नियंत्रण नहीं बना कर रखेंगे तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इसलिए अपनी वाणी पर आपको विशेषकर मधुरता रखनी है। किसी से लड़ाई झगड़ा आपको नहीं करना है। इस महीने आपको बताते चले हम कि आपके भाइयों से आपके अनबन हो सकती है, बहनों से आपके अनबन हो सकती है, भाई बहनों से आपके अनबन हो सकती है। इसलिए भाई बहनों से अपने संबंध अच्छे बनाकर रखें। भाई, तृतीया भाव भाई बहनों का हमारे होता है, जहाँ पर केतु अग्नि तत्व ग्रह है, मंगल अग्नि तत्व ग्रह है, दोनों जो यहाँ पर हैं, तो इसलिए आपको अपने भाई बहनों से आपको संबंध जो है वो काफ़ी अच्छे, काफ़ी मधुर आपको रखने की आवश्यकता रहेगी। किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा भाई बहनों के साथ में आपको नहीं करना है। इस चीज़ का आपको बेहद और ध्यान रखने की आवश्यकता इस महीने आपको रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। आगे हम बात करते हैं
आपके पढ़ाई लिखाई की कैसी रहेगी, तो देखिए शुक्र आपके लाभ स्थान पर है और शुक्र स्वक्षेत्रीय दृष्टि डाल रहे हैं, अर्थात अपने ही घर को शुक्र यहाँ पर देखेंगे पूरा महीना। शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, जिससे आपकी बुद्धि जो है वो काफ़ी उत्तम, काफ़ी अच्छी कार्य करेगी। बुद्धि से आप जो है सफलता प्राप्त करते हुए भी नजर आएंगे। बुद्धि से आपको काफ़ी सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। बुद्धि से आप धन जो है अपना अच्छा, इस महीने आप धन में आपकी बचत होती हुई नजर आएगी और धन में आपकी आय में भी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर आपको देखने को इस महीने आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में लव लाइफ आपकी उत्तम रहेगी, मधुर रहेगी। बच्चों से, संतान से आपको सुख प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। पेट संबंधी जो समस्याएं आपको काफ़ी लंबे समय से परेशान कर रही थी, उसमें भी आपको राहत यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर आपको देखने को शुक्राचार्य जी का मिलेगा, क्योंकि शुक्र की स्वक्षेत्रीय दृष्टि पड़ेगी, इसलिए प्रभाव उत्तम अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके नौकरी की। तो भाई मंगल जो केतु से प्रभावित है, नौकरी में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस महीने आप जो है अपने उच्च अधिकारियों से संबंध अच्छे बनाकर रखें और विशेषकर ट्रैफिक नियमों का आपको इस महीने विशेषकर आपको पालन करना होगा। नॉन एल्कोहल करके वाहन वगैरह, नशा वशा करके आप जो है वाहन वगैरह ना चलाएं, इस चीज़ का बेहद ध्यान रखें और कम से कम जो है आप यात्रा करें। इस महीना जो है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप घर में ही बैठे रहें, मैं ये कह रहा हूँ कम से कम यात्रा करें, इस चीज़ का ध्यान रखें और अपने इष्ट का नाम लेकर ही अपने घर से हमेशा निकलें, इस चीज़ का ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, चचेरे में मेरे भाइयों से अनबन होगी, लड़ाई झगड़े होने की संभावना है, इसलिए उनसे संबंध जो है अच्छे बनाकर रखें। कमर में थोड़ी दर्द परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, बात करेंगे व्यवसाय की आपकी, तो इस महीना व्यवसाय में आपको काफ़ी सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। व्यवसाय के क्षेत्र में आपको जो है काफ़ी सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। व्यवसाय आपका कुल मिलाकर उत्तम अच्छा रहने वाला है। पत्नी से भी आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे। अगर आप स्त्री हैं तो पति के साथ में आपके संबंध अच्छे रहेंगे। पति पत्नी दोनों लोगों में जो संबंध है वो आपके काफ़ी मधुर, काफ़ी अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, संतान का भी सुख प्राप्त होगा। पार्टनरशिप में भी आप किसी के साथ मिलकर कार्य करते हैं तो भी आपको काफ़ी लाभ, काफ़ी अच्छा देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, भाग्य की बात करते हैं भाई, शनिदेव महाराज दशम भाव पर बैठे हैं। भाग्य का साथ उत्तम अच्छा मिलेगा, किंतु भाग्य की ओर कदम आपको बढ़ाने होंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। भाग्य आपकी ओर स्वयं चलकर नहीं आएगा, आपको भाग्य की ओर आपको कदम बढ़ाने होंगे। फिर भी भाग्य का साथ कुछ मिलने से आपके कार्य सिद्ध होते हुए नजर आएंगे। आर्थिक स्थिति उत्तम रहेगी, करियर आपका ठीक रहेगा। जो लोग खेतीबाड़ी करते हैं उनके लिए भी काफ़ी महीना फलित होता हुआ नजर आएगा। कर्म का फल, जैसे आप मेहनत करेंगे उस तरीके का फल आपको देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि कर्म फलदाता आपके दशम भाव पर बैठे हुए हैं। इस महीने की शुभ अशुभ तारीखों की हम बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये तारीखें आपके लिए बेहद शुभ तारीखें हैं। 8, 9, 10 और 11 ये 4 दिन ठीक नहीं है। 4 दिन जो है 8, 9, 10, 11 इन तारीखों पर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो अपने इष्ट का नाम लेकर जाएं। इन तारीखों पर किसी से वाद विवाद ना करें। अच्छा, उसी के साथ 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 ये आपके लिए बेहद शुभ तारीखें हैं। 20 तारीख आपके लिए शुभ नहीं है। 20 तारीख के बाद 21 शुभ है, 22 शुभ है, 23 शुभ नहीं है, 24 शुभ नहीं है, फिर 25 शुभ है, 26 शुभ है, 27 शुभ नहीं है और फिर 28 शुभ है, 29 शुभ नहीं है। तो कुल मिलाकर इस महीने की 8, 9, 10, 11, फिर 20, 23, 24, 28 और 29 इन तारीखों पर कोई भी लेन देन ना करें। इन तारीखों पर किसी से वाद विवाद ना करें। अपने इष्ट का नाम लेकर ही आप इन तारीखों पर आप जो है घर से निकलें। उपाय क्या करने हैं, ध्यान से सुनिए। बुधवार के दिन किन्नर को हरी चूड़ी, हरे वस्त्र दान करें। उसी के साथ गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाएं या फिर मुट्ठी भर मूंग की दाल भिखारियों को दान करें, असहाय व्यक्तियों को। उसी के साथ ही साथ आप शुक्रवार वाले दिन दही शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करें या बहते हुए जल में चावल और बतासा ये प्रभावित करें या कपूर का दान मंदिर में करें तो आपकी बुद्धि अच्छी कार्य करेगी। उसी के साथ शनिवार के दिन ओम परांपरीम सात शनिचराय नमः, ओम सम शनिचराय नमः मंत्र का जप करें। चौमुखा दीपक अपने घर की गेट पर जलाएं और नेत्रहीन व्यक्तियों को आप जो है भोजन करवाएं शनिवार के दिन। तो पूरा महीना आपके लिए फलित होता हुआ नजर आएगा, कोई भी चिंता की बात नहीं। प्रभु से कामना करते हैं पूरा महीना आपका उत्तम रहे, अच्छा रहे, यही प्रार्थना करते हुए आपसे विदा चाहते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा और वीडियो को अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा।